कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके थे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आज हम और ये हमारी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इनमें मॉडिफिकेशन कैसे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। आई, स्मॉल आई से जिसको हम डिनोट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो वेंट ऑफ फैक्टर के बिना नहीं आ सकता। क्लियर गाइस? सो उसको आप ये एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप हमेशा यूज़ करेंगे। सो आपको जो गलतियाँ होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर गाइस? सो हमें चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आर एल वी पी है, इसका फॉर्मूला पता है, आर एल वी पी इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, भाई डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को ही हम क्या बोलते हैं, आर एल वी पी बोलते हैं। क्लियर गाइस? ये तो आपको याद ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये गाइस डेल्टा टी बी है, वो बाई मिस्टेक पी लिखा गया है। क्लियर गाइस? इट इज़ डेल्टा टी बी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, के एफ इंटू एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है, सी आर टी बोल दो या फिर एम आर टी बोल दो। क्लियर गाइस? सी इज कंसंट्रेशन टर्म, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है यहाँ पे। क्लियर गाइस? अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। नेचर से मतलब नहीं है। पहले ही नोट में बता दिया गया आपको कि नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर गाइस? सो वो अफेक्ट नहीं करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। दीज सेकेंड पॉइंट है, दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई ओनली वेयर देयर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट विल नॉट टेक प्लेस। जो ऊपर मैंने अभी फॉर्मूलेज आपको बताए हैं, कहाँ पे आपको करना है यूज़, जहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैंने शुगर मोलिक्यूल किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनसे आप सॉल्यूशन सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स को, वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने NaCl पानी में डिसॉल्व करा दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर मैंने एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व करा दिया, जो कि आपको कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। सो अब देखते हैं वही केस कि अगर वहाँ पे हमने कुछ ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो या तो एसोसिएशन हो जाए उसका या तो फिर उसका डिसोसिएशन हो जाए, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, और फाइंड कैसे होगा, सो वो डिस्कशन देख लीजिए। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम एसोसिएशन का। एसोसिएट होना मतलब कंबाइन होना, जुड़ जाना, है ना। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल लीड्स टू डिक्रीज in the number of particles in the solution, resulting in a decrease in value of colligative property। ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये लाइन यही आपको बता रही है कि सॉल्यूशन में अगर एसोसिएशन हो रहा है तो पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कैसे कम होंगे। एज colligative property is inversely related to the molecular mass, therefore higher value is obtained from molecular mass than the normal value। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कराया है, तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एसोसिएशन होगा, डाइमराइज हो जाएगा, वो डाइमर बन जाएगा। डाइमर मीन्स होता है कि डाई और मर मीन्स होता है, डाई मीन्स दो और मर मीन्स होता है कंबाइंड होना, कोवेलेंटली जुड़ जाना। क्लियर गाइस? दो यूनिट का, ठीक है, मर होते यूनिट्स बेसिकली अगर हम बात करें। ठीक है, सो एसिटिक एसिड के दो मोलिक्यूल मैंने बेंजीन में डिसॉल्व कराए, और ये देखिए CH3COOH एक मोलिक्यूल ये रहा, और दूसरा CH3COOH दूसरा मोलिक्यूल ये रहा। और दोनों कैसे, वान डेर वाल्स फोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके
क्या हो गए, डाइमर इन्होंने बना लिया, दिस इज कॉल्ड डाइमर। सो डाले थे हमने दो मोलिक्यूल, और यहाँ पे जो बिहेव करेगा ये सिंगल मोलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये एक सिंगल मोलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब नहीं है कि आपने क्या उसमें डिसॉल्व कराया है, उसको मतलब है कि कितने हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है कि एक मोलिक्यूल, ठीक है, आपने डिसॉल्व तो दो कराए थे, लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है, करंट में। सो यहाँ पे एक मोलिक्यूल उसको मिलेगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्लियर गाइस? सो इसको हम फॉर्मूले में तो ये कहीं आ नहीं रहा, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। वेंटो फैक्टर निकालेंगे कैसे, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो जो मोलिकुलर मास है सिंगल यूनिट का, ठीक है, जो नॉर्मल मोलिकुलर मास है, नॉर्मल वाला मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, एमओबी मीन्स मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो याद रखेंगे आप इस एग्जांपल से कि कैसे करना है, ठीक है। जो वेंटो फैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मोलिकुलर मास अपॉन, या ऐसे कह लो थियोरेटिकल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। यहाँ पे दो मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं, एक एसिटिक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है 60 होता है, दो का कितना हो जाएगा 120। सो वेंटो फैक्टर यहाँ पे जो कैलकुलेट हो गया आएगा वो कितना आएगा 0.5, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि हम वेंटो फैक्टर की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई की, ठीक है। अब बात करते हैं डिसोसिएशन के केस की। डिसोसिएशन में क्या होता है, जब हमने एक सिंगल कोई मॉलिक्यूल डाला, जैसे कि NaCl यहाँ पे हमने डिसॉल्व कराया और वो Na आयन और Cl आयन में डिसोसिएट हो गया। क्लियर गाइस? सो हमने यहाँ पे कितना सिंगल मॉलिक्यूल डिसॉल्व कराया था और यहाँ पे हमें एक Na आयन मिल गया और एक Cl आयन मिल गया, मीन्स टोटल दो मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। मॉलिक्यूल, आयन, एटम जो भी हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बोल लो। क्लियर गाइस? सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये मैं बता ही चुका हूँ कि फ़र्क पड़ता नहीं कि हमने क्या डिसॉल्व कराया, वो देखता है कि कितने पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला उसका ये होता है कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऊपर मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आगे कहीं आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके में कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये इसको कैसे कहना है, ओ बी से ऑब्जर्व्ड लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अपॉन थियोरेटिकल TH, ठीक है, अपॉन थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एक्सपेरिमेंटल जो सॉल्यूशन में जाने के बाद हुए 1, ठीक है, और कितने हमने डाले थे, थियोरेटिकल मीन्स हमने कितने डिसॉल्व कराए, कितने डिसॉल्व कराए 2। क्लियर गाइस? सो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आगे भी कहीं लिखा होगा, देखिए आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये रहा, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज, कितना डिक्रीज होगा, अच्छा वेंटो फैक्टर यहाँ से कितना डिक्रीज होगा, वेंटो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो ये कितना हाँ, कैसे होगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ऑब्जर्व्ड जितनी भी आएंगी, जैसे कि वहाँ पे 1/2 था, ठीक है, ऑब्जर्व्ड में 1 था, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट साइड देखेंगे 2 अपॉन रिएक्टेंट साइड देखेंगे 1। क्लियर गाइज? सो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हो गया, वो जस्ट डबल हो गई। क्लियर गाइज? सो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, याद रखेंगे, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई जो होगा, डिसोसिएशन के केस में आई जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वेंटो फैक्टर मोर देन 1 होगा, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज करेगा। भाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज करेगा, कन्फ्यूजन तो नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पे मोलर मास कितना है 58.5, यहाँ पे मोलर मास कितना है 23, डिक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, यहाँ पे मोलर मास कितना है 35.5, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर गाइस? भाई अब तो हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ना, पहले एक जैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। एसोसिएशन के केस में
जो आई वेंटो फैक्टर होगा वो लेस देन 1 होगा। क्लियर गाइज? और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज करेगी। 2 पार्टिकल डाले थे हमने देखा एग्जाम्पल में, उसका 1 हो गया। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी और मोलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, if the dissociation and association not occur of solute in solution, then we can find colligative property directly, but when solute dissociate or associate in the solution, then we have to calculate Vento factor। क्लियर गाइज? ये आपको याद रखना है। तो जो नए फॉर्मूले आए, ठीक है, न्यू जो फॉर्मूले आए वो कौन से आए, वो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, वेंटो फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर गाइज? ये जरूर याद रखें। ठीक है, अगर वहाँ पे शुगर ऐड कर रहे हैं हम, डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो हम आई को क्या मान लेंगे, इक्वल टू 1। अगर वहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है सो आई विल बी मोर देन 1। इफ एसोसिएशन टेक्स प्लेस देन आई विल बी लेस देन 1। ये आप याद रखेंगे। ओके, सो आई निकालने का एक और फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर? इफ सोल्यूट neither dissociate nor associate, then I will be equal to 1। if solute dissociate, I क्या होगा, greater than 1। if solute associate in the solution, I will be less than 1। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइस? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।